नमस्कार, मैं हूं अमित प्रकाश और इस वक्त मैं केरल के कोझिकोड में हूं, उस ग्राउंड जीरो पर जहां कल एक बड़ा विमान हादसा हुआ। एक दिल दहला देने वाला विमान हादसा। हमारे साथ हमारे सहयोगी जयपाल शर्मा भी हैं और आपको तस्वीर दिखा दें, वो विमान जो हादसे के बाद दो अलग अलग हिस्सों में बंट गया। इस ग्राउंड जीरो से आज हम आपको एक एक तस्वीर और एक एक रिपोर्ट दिखाएंगे और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि अब तक इस मामले में जांच जो हुई है, क्या चीजें सामने आई हैं। जयपाल नमस्कार, मैं हूं जयपाल शर्मा और इसके अलावा हम बात करेंगे उस जांबाज पायलट दीपक वसंत साठे की। दीपक वसंत साठे जिनकी प्रशंसा इस वक्त पूरे देश में हो रही है। इस हादसे में उनकी दर्दनाक मौत हुई है, पर उन्हीं की सूझबूझ से कई लोगों की जान भी बची है। इसके अलावा आज हम आपको ये भी बताएंगे कि डीजीसीए की एक चेतावनी को कैसे इस मामले में अनसुना किया गया और उसके बाद इतना बड़ा विमान हादसा हुआ। एक एक रिपोर्ट, एक एक तस्वीर आपके सामने होगी, लेकिन सबसे पहले कोझिकोड के इस विमान हादसे पर 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जयपाल के साथ। डीजीसीए ने कोझिकोड हादसे की जांच शुरू की। एएआईबी करेगी कोझिकोड विमान हादसे की जांच। हादसे के शिकार विमान का ब्लैक बॉक्स मिला। ब्लैक बॉक्स से हादसे के असली कारण का पता चलेगा। कल रात लैंडिंग के वक्त रनवे से फिसला था विमान। दुबई के कोझिकोड आ रहा था एयर इंडिया का विमान। रनवे से फिसलकर विमान 35 फीट गहरी खाई में गिरा। कोझिकोड विमान के हादसे में 18 की मौत, 127 घायल। वंदे भारत मिशन पर थी एयर इंडिया की फ्लाइट। टेबल टॉप रनवे पर पहले ही दी गई थी चेतावनी। कोझिकोड में आंधी तूफान से जंग लड़ने वाला वो जाबाज। कोझिकोड में काल से फिर जाने वाला वो बहादुर कमांडर, जिसने खतरनाक लैंडिंग के समय जान की परवाह नहीं की, विमान में सवार यात्रियों को बचाने के लिए जिंदगी गंवाई। ऐसे वायुवीर कमांडर दीपक वसंत साठे को जी न्यूज की श्रद्धांजलि। कमांडर साठे का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। कोझिकोड विमान हादसे की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है और उतनी ही चर्चा विमान हादसे में जान गंवाने वाले फ्लाइट कमांडर दीपक वसंत साठे की भी हो रही है। विमान के पायलट की हर तरफ चर्चा इसलिए क्योंकि कमांडर दीपक वसंत साठे की सूझबूझ से ही कोझिकोड विमान हादसे में कई यात्रियों की जान बच सकी। केरल में बड़ा हादसा होते होते टल गया। Aircraft was being captained and operated by one of our most distinguished and experienced commanders. He had landed on this very airfield, I think as many as 27 times. कमांडर दीपक वसंत साठे का विमान उड़ाने का कुल अनुभव 10,000 घंटे का था। वो वायुसेना के पूर्व पायलट थे। 1981 में एयरफोर्स में कमीशन हुए थे। MiG-21 लड़ाकू विमान उड़ाने का अनुभव था। 15 वर्ष से एयर इंडिया के पायलट थे। कहा जा रहा है कि उनका यही अनुभव शुक्रवार को कोझिकोड में विमान लैंडिंग के समय काम आया। हम उनकी जाबाजी की पूरी कहानी आपको बताएंगे। उससे पहले आपको कमांडर दीपक वसंत साठे के परिवार से मिलाते हैं। दीपक वसंत साठे के बलिदान की जब खबर नागपुर में उनकी मां तक पहुंची तो घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन कई यात्रियों की जान बचाने वाले दीपक की मां को अपने बेटे पर गर्व भी है। हमारे बेटे ने अपनी जान अपने देश के लिए कुर्बान कर दी। हर चीज में होशियार, घुड़सवारी में होशियार, इसमें होशियार, फॉर्स ट्रेनिंग। इंडिया के सारे सातों के सातों प्राइज उसने मिलाए थे। एयरफोर्स के 8 प्राइज उसको मिले थे। हैदराबाद एकेडमी वालों ने प्रेस किया कि ऐसा ऑफिसर पहले कभी बना नहीं, ना बनेगा। देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा और सेवा भाव एयर इंडिया के कमांडर दीपक वसंत साठे को परिवार से ही मिला है। पायलट दीपक साठे के पिता सेना में ब्रिगेडियर थे। उन्होंने अपना दूसरा बेटा खोया है। उनका पहला बेटा करगिल युद्ध में शहीद हो चुका है। अब दूसरे बेटे ने कोझिकोड हादसे में लोगों की जान बचाते हुए बलिदान दिया।
उसकी ये थी खासियत थी कि वो हम लोग को सबको ये करता था कि आप एयरफोर्स में जाओ, आर्मी में जाओ और वो कुछ देश के लिए कुछ करो, जो जिसे आप लोगों को मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी करो। अब सुनिए कमांडर दीपक वसंत साठे को हम क्यों कह रहे हैं कोझिकोड के वायुवीर। हादसे वाले शाम की कहानी कुछ इस तरह से है। कहा जा रहा है कि कोझिकोड में शुक्रवार को आंधी तूफान जैसा माहौल था। मौसम बहुत खराब था, तेज बारिश हो रही थी, एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी बहुत कम थी। कोझिकोड में टेबल टॉप रनवे था। विमान में क्रू मेंबर्स समेत 190 लोग सवार थे। विमान को सही तरीके से लैंड कराने की जिम्मेदारी कमांडर दीपक वसंत साठे के ऊपर थी। दीपक वसंत साठे ने सबसे पहले कोझिकोड एयरपोर्ट के रनवे नंबर 28 पर लैंडिंग कराने की कोशिश की, लेकिन बारिश इतनी तेज थी टेबल टॉप रनवे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से रनवे पर पानी भी भरा हुआ था। इसके बाद विमान के पायलट दीपक साठे ने एटीसी से रनवे नंबर 10 पर लैंडिंग की इजाजत मांगी। हालांकि यहां भी हालात अच्छे नहीं थे। कहा जा रहा है कि इसी बीच दीपक वसंत साठे ने लगातार आसमान में विमान के 3 चक्कर लगाए, कम से कम फ्यूल में लैंडिंग करने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने रनवे नंबर 10 पर जब विमान को लैंड कराने की कोशिश की तो इसी दौरान उन्होंने विमान का इंजन बंद कर दिया। जानकार बताते हैं कि इसी सूझबूझ से 35 फीट नीचे गहरी खाई में गिरने और दीवार से टकराने के फौरन बाद टुकड़े टुकड़े हो चुके विमान में आग नहीं लगी। बड़ा हादसा होने से रुक गया। 10-12 साल पुराना विमान था एयर इंडिया एक्सप्रेस का, और मोटे तौर से विमान बहुत अच्छे हैं। कप्तान भी बहुत कप्तान दीपक और ये सब बहुत अनुभवी कप्तान हैं, फाइटर पायलट रहे हैं, टेस्ट पायलट रहे हैं, इसलिए इनकी क्षमता और कार्य क्षमता पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। ये अनुभवी पायलट थे और हो सकता है कि उन्होंने परिस्थितियों को आंक करके अपना जान गंवा दिया और बाकी यात्रियों को बचाया। आप खुद सोच कर देखिए कोझिकोड में विमान हादसे के समय का मंजर कितना भयानक रहा होगा, लेकिन इस दौरान भी कमांडर दीपक वसंत साठे ने सूझबूझ दिखाई और अपनी जिंदगी गंवाकर विमान में सवार यात्रियों की जान बचाई। केरल के कोझिकोड से अमित प्रकाश और जयपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब यहां सवाल यह है कि क्या एयर इंडिया के इस विमान हादसे में दीपक वसंत साठे समेत 17 लोगों की जान बचाई जा सकती थी? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि डीजीसीए ने इस एयरपोर्ट को लेकर पहले ही चेतावनी दी थी कि ये एयरपोर्ट लैंडिंग के लिए सेफ नहीं है, लेकिन डीजीसीए की उस चेतावनी को अनसुना किया गया और 7 अगस्त को एक बड़ा विमान हादसा देश के सामने आया। क्या टल सकता था कोझिकोड में विमान हादसा? क्या केरल में डीजीसीए की चेतावनी की अनदेखी की गई? क्या इसी कारण 18 लोगों की जान चली गई? कोझिकोड विमान हादसे का जिम्मेदार कौन? ये 4 बड़े सवाल ऐसे हैं जो कोझिकोड एयरपोर्ट पर हुए हादसे के बाद बहस की वजह बन गए हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि राष्ट्रहित में हम ये सवाल आखिर पूछ क्यों रहे हैं। जी न्यूज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि डीजीसीए ने 11 जुलाई 2019 को कोझिकोड एयरपोर्ट के डायरेक्टर को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस में एयरपोर्ट के रनवे में दरार, यहां पर जल जमाव और रनवे पर मौजूद रबड़ की मौजूदगी पर डायरेक्टर से जवाब मांगा था। यह कारण बताओ नोटिस 2 जुलाई 2019 की एक घटना को ध्यान में रखते हुए जारी किया था। सऊदी अरब के शहर दम्मान से आए एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टच हो गया था। इस घटना के बाद डीजीसीए ने 4-5 जुलाई को यहां का दौरा किया। इसी दौरान डीजीसीए को यहां पर रनवे पर कई खामियां मिली। हालांकि इन खामियों को लेकर एयरपोर्ट के डायरेक्टर के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया या नहीं, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। लेकिन इसी से जुड़ा जी न्यूज का एक और बड़ा खुलासा और ज्यादा चौंकाने वाला है।
कोझिकोड एयरपोर्ट के डायरेक्टर को ऐसी ही चेतावनी भरा कारण बताओ नोटिस 9 वर्ष पहले भी जारी हुआ था। उस समय 2011 में एविएशन एक्सपर्ट रिटायर्ड कैप्टन मोहन रंगनाथन नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सुरक्षा सलाहकार समिति के सदस्य थे और उन्होंने नोटिस भेजकर ऐसी ही कई कमियों पर सवाल तब भी उठाए थे। I gave the warning 9 years back, but show cause notice I understand was issued last June or July, and it's August 2020. And if whatever they have found in their safety audit, if Airport Authority had not conformed to that, then they are definitely accountable. मोहन रंगनाथन ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में जानकारी दी कि रनवे 9 वर्ष पहले भी ऑपरेशन के लायक नहीं था। They don't do rubber removals regularly, and they don't do friction testing also regularly. And similarly, it does not have the recommended 240-meter runway in safety area. मोहन रंगनाथन ने हमें यह भी बताया कि कोझिकोड में शुक्रवार को हुए हादसे को टाला जा सकता था, लेकिन यह इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि डीजीसीए के तमाम नोटिसों की अनदेखी की जाती रही। Yeah, it could have been avoided if the DGCA and Airport Authority had acted on our recommendation and complaint, which was done 9 years back. So they did not want to reduce the length of the runway because there's no space for putting the runway in safety area. अब इनसे भी मिलिए। ये है एयर इंडिया के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जितेंद्र भार्गव। इन्होंने हैरान करने वाली जानकारी दी है। कोझिकोड रनवे पर लाइट तक ठीक से काम नहीं कर रही थी। ऐसे में खराब मौसम में विमान की लैंडिंग कराना समझदारी भरा कदम नहीं था। The weather conditions at Calicut were not very good. The inclement weather, perhaps waterlogging, these center line lights have not been functional at the airport. Let's not rely on IS officers to helm it. We need a technical person to head the regulatory agency. अब आप सोच कर देखिए कि रनवे पर इतनी कमियों के बावजूद भी विमान के पायलट कमांडर दीपक वसंत साठे ने काफी सूझबूझ दिखाई, अपनी जान की चिंता न करते हुए विमान में सवार यात्रियों की जान बचाई। लेकिन यह घटना भी नहीं होनी चाहिए थी। अगर डीजीसीए के नोटिस की अनदेखी नहीं की गई होती तो कोझिकोड विमान हादसा टाला भी जा सकता था। दिल्ली से जितेंद्र शर्मा और कोझिकोड से अमित प्रकाश जयपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कौन थे कमांडर दीपक वसंत साठे? कोझिकोड में दुर्घटनाग्रस्त विमान के कमांडर पायलट वायुसेना के पूर्व पायलट थे दीपक वसंत साठे। 1981 में एयरफोर्स में कमीशन हुए थे। एनडीए में सोर्ड ऑफ ऑनर मिला था। एनडीए की 58th कोर्स में गोल्ड मेडलिस्ट, गोल्ड एरो 17 स्क्वाड्रन का हिस्सा थे। मिग 21 लड़ाकू विमान उड़ाने का अनुभव। 2003 में एयरफोर्स से हुए थे रिटायर। विंग कमांडर रहते एयरफोर्स से रिटायर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के टेस्ट पायलट थे। 15 वर्ष से एयर इंडिया में पायलट थे। और अब हम आपको ये बताते हैं कि जहां इस वक्त हम मौजूद हैं वो टेबल टॉप रनवे, कोझिकोड का वो टेबल टॉप रनवे आखिरकार कैसा है। ऐसा एयरपोर्ट जो पहाड़ी इलाके में बना है। रनवे का एक सिरा या दोनों सिरे ढलान पर होते हैं। हवाई पट्टी के आसपास घाटी होती है। रनवे के खत्म होने के बाद आगे ज्यादा जगह नहीं होती। लैंडिंग के लिए खतरनाक माना जाता है टेबल टॉप रनवे। कोझिकोड एयरपोर्ट पर रनवे टेबल टॉप है। कमांडर दीपक वसंत साठे की तरह विमान के दूसरे को पायलट अखिलेश शर्मा भी हादसे के शिकार हुए। दुबई से चलने से महज 6 घंटे पहले उन्होंने अपनी मां से मथुरा में बात की थी। अखिलेश शर्मा जल्द ही पिता बनने वाले थे, पर इससे पहले ही घर में मातम पसर गया। दुबई से केरला रहे एयर इंडिया के विमान IX-1344 के को पायलट अखिलेश शर्मा यूपी के मथुरा के रहने वाले थे।
मौत की खबर सुनते ही परिवार में मातम है। पिता को बेटे के बारे में जानकारी फोन से दी गई। कहा गया कि बेटे की हालत गंभीर है और फिर अखिलेश के नहीं होने की सूचना दी गई। बताइए, सीरियस हालत है। अच्छा। वहाँ पे कौन गया है? भाई गया है, उसका छोटा, और मेहमान गया। परिवार, गांव, मोहल्ला सबको पता है कि बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन सबके सामने इस सच को स्वीकार करने के साथ ही परेशानी कुछ और भी है। अखिलेश की पत्नी को सच बताने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा, क्योंकि वो अखिलेश को पिता बनने की खुशखबरी देने का इंतजार कर रही है। कल फोन आया था कंपनी की तरफ से, उनकी हालत गंभीर है, ये 2 लोग आ जाएंगे। 2017 में इनकी जॉइनिंग हुई थी। अखिलेश लॉकडाउन से पहले अपने घर मथुरा आए थे और अब जल्द ही फिर से आने की तैयारी में थे। पूरा घर नए मेहमान के आने की खुशियां मनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन ऐसे में इस खबर ने सारी खुशी को मातम में बदल दिया। अखिलेश अपने 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। 2 छोटे भाइयों में एक अब भी पढ़ाई कर रहा है। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। अभी 2 साल पहले ही मेघा से अखिलेश की शादी हुई थी और अब करीब 10 से 15 दिन बाद ही घर में एक नया मेहमान आने वाला है। घर में माता पिता के साथ ही छोटे भाई की जिम्मेदारी भी अखिलेश के ही कंधों पर थी, जिसे वो बखूबी निभा रहे थे। अखिलेश एयर इंडिया के विमान IX-1344 के को पायलट थे। साल 2017 में अखिलेश एयर इंडिया में भर्ती हुए थे। अपनी सूझबूझ और संयम से सैकड़ों यात्रियों की जिंदगी बचाने वाले अखिलेश पर परिवार ही नहीं बल्कि पूरे देश को अभिमान है। अखिलेश की बहादुरी को सलाम। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ഇങ്ങോട്ട് പോകണ്ടല്ലോ, അവർ വന്നിട്ട് they have to gather evidence. They have to gather evidence. समय हम लोग कोझिकोड में विमान क्रैश लैंडिंग साइट पर हैं। कल 7:41 पर, कल शाम 7:41 पर एक बड़ा विमान हादसा हुआ और अब 24 घंटे बीतने के बाद अब ये जगह नेताओं के लिए एक सेल्फी पॉइंट बन गई। तमाम नेता सुबह से यहाँ पहुंच रहे हैं और सेल्फी लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्या इससे शर्मनाक बात कुछ हो सकती है? Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.